चलिए, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा अध्ययन 2026 की। यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 की, किसके चैप्टर, इतिहास। तो यहाँ पर देखिए इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम विकल्पों की बात करेंगे, जो अन्य वीडियो में हमने भी उसकी देखिए बात करेंगे, पहले भी आते हैं। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद का संकलन हुआ था, यानी इसको कब रचा गया था। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर, थोड़ा हम पेन का देखिए कलर बदल लेते हैं। चलिए, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनका संकलन किया गया था देखिए यहाँ पर, जो ऑप्शन देखिए आ है वो क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, थोड़ा सा चलिए इस कलर को बदलते इसको रखेंगे। अगला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए, 24। और पहले नंबर के पूछे गए हैं, तो पहले नंबर के हैं देखिए यहाँ पर ऋषभदेव। कौन है देखिए, ऋषभदेव, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। और इन्हें देखिए यहाँ पर संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक कहा जाए जैन धर्म को, तो क्या होगा, महावीर स्वामी हो। ये कौन थे, ये देखिए यहाँ पर थे 24वें तीर्थंकर। अंतिम भी कह सकते हैं, क्योंकि 24 ही हैं तो टोटल हमने आपको बताया है। और ये जो पार्श्वनाथ हैं, ये थे देखिए यहाँ पर कौन से, 23वें थे। ध्यान रखेंगे ये कौन से थे देखिए, 23वें। तो आपको पहला याद करना है, पहले कौन थे देखिए, ऋषभदेव। इसके बाद सीधे 23वां याद करना है पार्श्वनाथ, और 24वें सीधे महावीर स्वामी। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं। चलिए, और हम इस प्रश्न को बता ही चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, 24वें। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर जैन धर्म की 24वीं तीर्थंकर। फिर देखिए उसी तरह का प्रश्न, तो 24 में कौन से, देखिए महावीर स्वामी है। कौन है देखिए, महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन बा। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। ये बढ़िया क्वेश्चन है देखिए। इनका वास्तविक नाम था देखिए यहाँ पर, इनका वास्तविक नाम पूछा है किनका, महावीर स्वामी का। तो ध्यान रखेंगे इनका वास्तविक नाम है वर्धमान। क्या है, इनका वास्तविक नाम क्या है देखिए, वर्धमान। और यदि, चलिए हम आगे उनकी बात करेंगे। अगला है देखिए छठवां प्रश्न कि जैन धर्म के अनुसार, अब जैन धर्म के अनुसार जो चार ऑप्शन दिए उसका कोई एक तो करेक्ट आंसर होगा। देखिए जैन धर्म के अनुसार लिखा हुआ है क्या सही है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आत्मा का अस्तित्व है जैन धर्म में, ठीक है, ये हो सकता है। लिखा हुआ आत्मा का अस्तित्व नहीं है, जबकि है, तो ये तो यहाँ पर गलत होगा। लिखा हुआ कि जैन धर्म आत्मा विषय पर मौन है, नहीं, ये आत्मा पर बल देती है, ये गलत होगा। और लिखा हुआ तीनों कुछ गलत है, नहीं, तीनों गलत नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे वाले यहाँ पर प्रश्नों की। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 7वें प्रश्न में कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें से एक को दिगंबर के नाम से जाना जाता है और दूसरे को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे श्वेतंबर के नाम से। 8वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान रखेंगे इनका जन्म पूछा है, और जन्म हुआ था देखिए यहाँ पर नेपाल है, नेपाल में एक जगह है देखिए लुम्बिनी। क्या है, लुम्बिनी, तो वहां पर देखिए इनका जन्म हुआ था। 9वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो ध्यान रखेंगे इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो देखिए दिया था सारनाथ में, यानी ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, इसे कहा जाता है देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। 11वां प्रश्न है कि बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। तो नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है देखिए यहाँ पर विनय पिटक। क्या कहा जाता है, विनय पिटक देखिए कहा जाता है, यानी जो ऑप्शन सा है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। अगला है 12वां प्रश्न कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो देखिए बौद्ध संगति कितने हुई थी, ध्यान रखेंगे 4 हुई थी। और चौथी ही पूछिए कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये देखिए कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसमें देखिए बौद्ध धर्म क्या था, 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में बट चुका था, 2 भागों में। चलिए आगे हम प्रश्न की बात करेंगे 13वें की। अगला है बौद्ध धर्म की विभाजित नवीन शाखा को किस नाम से जाना जाता था। एक नई शाखा, इसे कहा जाता था देखिए महायान। और दूसरी शाखा कौन सी थी, चलिए यहाँ पर ऊपर प्रश्न में हमने बताया ना कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ चुका था चौथी बौद्ध संगीत में। तो एक था देखिए महायान, दूसरा नाम क्या था हीनयान। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
महायान होगा इस प्रश्न का, क्योंकि नवीनतम शाखा पूछी है। चलिए 14वां प्रश्न है यहाँ पर कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखेंगे, द महान सम्राट, द महान अशोक। महान सम्राट कौन है, देखिए अशोक द्वारा। तो देखिए सांची का स्तूप इन्होंने बनवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित है देखिए सांची का स्तूप। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की। देखिए टोटल यहाँ पर इतने रिक्त स्थान हैं। देखिए सबसे पहला कहा गया है इसमें रिक्त स्थान, तो और भी होंगे अगले पेज में, 11-12 भी हो सकते हैं, फिर भी हम आपको अभी फिलहाल इनको बताते हैं। लिखा हुआ है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में संप्रदायों का उल्लेख है। तो देखिए कितने संप्रदायों का उल्लेख है, देखिए 64 संप्रदायों का क्या उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। देखिए महावीर स्वामी हम आपको बता चुके हैं 24वें तीर्थंकर थे। अगला है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे इनके पिता का नाम देखिए सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की माँ का नाम। इसे यहाँ पर देखिए पिता का नाम पूछा, तो यहाँ पर देखिए माता का नाम। ध्यान रखेंगे माता का नाम है देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी की, क्या उन्होंने महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा है। उनकी माता का नाम है देखिए त्रिशल्ला। क्या है, त्रिशल्ला। अगला प्रश्न है 5वां के महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो इसको देखिए हम देख चुके हैं एक वाक्यों में, और क्या है देखिए सिद्धार्थ है। इनके बचपन का, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, सॉरी सिद्धार्थ तो है देखिए यहाँ पर किसका, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो यहाँ पर ये क्या होगा, गलत। और इनका देखिए जो बचपन का नाम है वो है देखिए वर्धमान। क्या है देखिए वर्धमान है। चलिए अगला है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। यहाँ पर देखिए इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या है, इनके बचपन का नाम है देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ। चलिए इनके बचपन का नाम क्या है, देखिए सिद्धार्थ। किसके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। देखिए अगला है गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध ही कहा जाता है। तो देखिए महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, देखिए पिता का नाम है यहाँ पर शुद्धोधन। क्या हो जाएगा, देखिए शुद्धोधन। यहाँ पर हम देखिए इसको लिख देते हैं, क्या देखिए शुद्धोधन। शुद्धोधन भी कहाँ कहाँ, चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर और क्लियर लिखते हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शुद्धोधन। तो कहीं कहीं पर देखिए शुद्धोधन भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर शुद्धोधन भी। तो चलिए यहाँ पर जो परीक्षा अध्ययन में दिया जा रहा है शुद्धोधन। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 8वां कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम। देखिए यहाँ पर बचपन का नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम। यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए माता का नाम है इनका देखिए यहाँ पर महामाया। इनकी माता का नाम क्या है, देखिए महामाया। चलिए एक और प्रश्न है, मतलब और भी प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों वचनों का संकलन किसके अंतर्गत किया गया है। ये देखिए त्रिपिटक में किया गया है। किसमें किया गया है, त्रि और पिटक में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए त्रिपिटक क्या हो जाएगा, ये त्रिशूल का बना हुआ त्रिपिटक। देखिए 10वां के सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो महान सम्राट अशोक। तो देखिए अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 11वां और 12वां। लिखा हुआ है कि भोपाल की नवाब यानी शासका ने सांची स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। तो किसने दिया था, उनका नाम बताना है। उनका नाम है देखिए शाहजहां बेगम। यहाँ पर लिख देते हैं हम उनका नाम क्या है, देखिए उनका नाम है देखिए शाहजहां चांद। देखिए और क्या लिखा हुआ है, बेगम। देखिए शाहजहां बेगम है देखिए इनका नाम। अगला है सुल्तान जहां बेगम किस कहाँ की शासका थी। देखिए सुल्तान जहां बेगम ये देखिए भोपाल की यहाँ पर क्या थी, शासका थी, यानी रानी थी, शासक थी। चलिए यहाँ पर हम सत्य वाले प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। चलिए तो लिखा हुआ है देखिए सबसे पहला प्रश्न कि जैन धर्म ईश्वर के सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। जो जैन धर्म है वो ईश्वर को मानता है। सीधा सीधा इसका मतलब देखिए ये है कि जो जैन धर्म है वो देखिए ईश्वर को क्या कहते हैं, मानते हैं। तो जबकि इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि वो उनको नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने ही क्या किया है, सृष्टि को रचा है। दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म की अनुयायी वेदों में विश्वास करते हैं। तो जैन धर्म जब ईश्वर को ही नहीं मानता है तो वेदों को कहाँ मानेगा। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, मानते हैं विश्वास करते हैं, जबकि नहीं कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगला प्रश्न है कि
पंच महाव्रत बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक था। ये भी देखिए क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो पंच महाव्रत थे इनका संबंध जैन धर्म से। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म लिखा हुआ है, जबकि इनका संबंध किन से है, जैन धर्म से। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं कहते थे। मतलब जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं कहते थे, जबकि कहते थे आत्मा पर तो विश्वास, परमात्मा पर नहीं कहते थे, भगवान पर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए सत्य होगा, क्योंकि नहीं लिखा है तो ये सत्य होगा। अगला है वो कहते ही नहीं थे। अगला है 5वां कि बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में रखा गया है। बुद्ध की शिक्षा को विनय पिटक में रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। इनको देखिए विनय पिटक में नहीं रखा गया है। इनको कहाँ रखा गया, आप जब देखेंगे देखिए विकल्पों को तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम फिलहाल 6वें प्रश्न की बात करते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने कराया था। ओ भैया, इसमें लिखा हुआ है सम्राट हर्ष ने कराया था, नहीं, इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक द सम्राट, द महान अशोक ने। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सत्य को देख चुके हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आगे सही जोड़ियों की। तो चलिए सही जोड़ियों को यहाँ पर मिलाते हैं। चलिए तो सबसे पहली जोड़ी है देखिए यहाँ पर विनय पिटक, और विनय पिटक का संबंध किससे है, ये देखिए बुद्ध की शिक्षाओं से है। यानी इसमें क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, नियमावली यहाँ पर दी गई हैं। चलिए तो यहाँ पर इसका कलर चलिए यही रहने देते। अगला है आजीवक परंपरा। तो आजीवक परंपरा का संबंध है यहाँ पर देखिए मखली गोसाल से। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर 3 होगा। अगला है देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध। तो देखिए ये थे देखिए बौद्ध धर्म की यहाँ पर क्या प्रेरणा, यानी संस्थापक भी हम कह सकते हैं। देखिए भागवत गीता, और तो भागवत गीता का संबंध देखिए वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए वैष्णव धर्म होगा। अगला है महावीर स्वामी। तो अगला है देखिए महावीर स्वामी, तो इनका है देखिए जैन धर्म से। और ये कौन सी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, और टोटल उसमें देखिए 24 ही हुए हैं। अब हम बात करेंगे देखिए एक वाक्य वाले प्रश्नों की। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर कि पार्श्वनाथ जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर थे। तो ध्यान रखेंगे ये 23वीं तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, हम देखिए कई बार आपको बता चुके हैं, और 24 ही देखिए इसमें यहाँ पर तीर्थंकर हुए हैं टोटल। तीसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के सिद्धांतों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है। तो अंतिम लक्ष्य ये देखिए बताया गया इसमें निर्वाण। क्या बताया गया, निर्वाण। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। चौथा के महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखेंगे बैसाख पूर्णिमा के दिन बैसाख हम देखिए शॉर्टकट में लिख देंगे बैसाख पूर्णिमा, हम देखिए पूरा लिख देते हैं पूर्णिमा के दिन। तो देखिए बैसाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पे क्या हुई थी, ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। अगला है 5वां के महात्मा बुद्ध की सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है देखिए संबोधि। क्या कहा जाता है, देखिए संबोधि कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, संबोधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुई थी, बोध गया में। देखिए जी 6वां प्रश्न का आंसर ही हमने बता दिया। लिखा हुआ है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो हम आपको बता चुके हैं बोध गया में। कहाँ पर हुआ था, देखिए बोध गया में। अगला प्रश्न है 7वां कि सांची स्तूप किस राज्य में है। तो ये देखिए राज्य पूछा है। इनका निर्माण किसने किया था, तो महान अशोक, द महान सम्राट। लेकिन पूछा है कौन से राज्य में है, तो राज्य देखिए मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। चलिए अगला है 8वां प्रश्न कि सांची की खोज कब हुई थी, कब इनके बारे में आम लोगों को पता चला, यानी सरकार को। तो 1818 है। इतना आपको देखिए ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1818। और इसी के साथ इस चैप्टर से संबंधित बनने वाली सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने देखिए समाप्त किया है। और अब देखिए अब हम आपसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो में आप तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।